नमस्कार दोस्तों, कृष्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति में अपन एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, राजस्थान के त्योहार। और उसमें दोस्तों अपन श्रावण, भाद्रपद और हम यूँ कह सकते हैं कि आश्विन माह के जो त्योहार है वो पढ़ चुके हैं। दोस्तों, जो देशी महीनों की जो श्रृंखला होती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो 12 देशी महीने होते हैं उसमें आश्विन के बाद में कार्तिक का माह आता है। तो दोस्तों, आज अपन जो है वो कार्तिक माह के त्योहार पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, कार्तिक माह के जो त्योहार है उनको किस प्रकार आपको याद करना है। कार्तिक माह के त्योहार, कार्तिक माह के त्योहार। दोस्तों, ये जो कार्तिक माह है हम यूं कह सकते हैं कि इसको मारवाड़ी में दोस्तों काती के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। बताओ, कार्तिक को क्या कहा जाता है? काती, मारवाड़ी में। इसी के माह के जो त्योहार है उनके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं, कार्तिक माह के त्योहार। दोस्तों, जिस प्रकार हमने बाकी महीनों को आसान तरीके से याद किया था, उसी प्रकार आपको कार्तिक के माह के जो त्योहार है उनको आसानी से याद रखना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में तुलसी का विवाह करवाना होता है एक बार, और वो तुलसी का जो विवाह है वो अक्सर कार्तिक के माह में होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर तुलसी की पूजा कार्तिक के महीने में करवाई जाए तो वो सबसे शुभ और सबसे मंगलमय मानी जाती है। तो दोस्तों, इसको याद करने का यही आसान तरीका है, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा, कार्तिक माह के जो त्योहार है उनको किस प्रकार याद करना है। देखिएगा, कार्तिक माह के त्योहारों को दोस्तों, कार्तिक माह में करवाई हुई तुलसी पूजा। क्योंकि बताओ, तुलसी की पूजा सर्वाधिक कब होती है? कार्तिक माह में, या उसी का महत्व सर्वाधिक होता है, हम यूं कह सकते हैं। तो दोस्तों, वेरी सिंपल है, कार्तिक महीने में आपको क्या करवाना है? तुलसी की पूजा करवानी है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि कार्तिक माह में करवाई हुई तुलसी पूजा, देखिएगा, धन और रूप देती है। कार्तिक माह में करवाई हुई तुलसी पूजा धन और, बताओ क्या देती है? रूप देती है। धन और रूप देती। इस प्रकार आपको याद करना है कि यदि अपन कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करवाए तो बताओ क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा धन है और एक क्या मिलेगा? रूप है। अब दोस्तों देखिएगा, इसमें कौन कौन से त्योहार है। सबसे देखो, करवा हुई, इससे दोस्तों आपको याद रखना है, हम यूं कह सकते हैं करवा चौथ। हुई से दोस्तों याद रखना है अहोई अष्टमी। तुलसी से आपको याद रखना है तुलसी एकादशी या रमा एकादशी। धन से आपको याद रखना है धनतेरस, जो कार्तिक माह में आती है। रूप से आपको याद रखना है रूप चौदस, और देती से आपको याद क्या रखना है? दीपावली। इस प्रकार अपन जो कार्तिक माह के प्रथम पखवाड़े के या कृष्ण पक्ष के जो त्योहार है उनको आप आसानी से याद कर सकते हो। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, एक चीज जो अपन अक्सर शुरू से सुनते हुए आते हैं कि अपने जो देशी माह होते हैं उनमें 4 महीनों तक जो देवता होते हैं वो सो जाते हैं। दोस्तों, जब देवता सोते हैं तो उसे देव शयनी 11 कहा जाता है, और जब देवता वापस उठते हैं तो उसे देवउठनी 11 कहा जाता है। दोस्तों, कार्तिक माह में देवता 4 माह सोने के पश्चात वापस उठते हैं। लेकिन दोस्तों, देवता सोते कब है? देवता सोते हैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 11 के दिन, जिस दिन देव शयनी 11 मनाते हैं। 4 महीने तक देवता सो रहे होते हैं, और अब वो बताओ क्या उठने वाले हैं? वापस उठने वाले हैं। बताओ, जो 4 महीनों से सो रहा हो, क्या वो आसानी से उठेगा? क्या नहीं उठेगा। लेकिन देवताओं को उठाना भी अति आवश्यक है। इसलिए देखिएगा, इसको इस प्रकार याद करना है कि खूब व्यक्तियों ने कोशिश कर ली देवताओं को उठाने की, फिर भी जब देवता नहीं उठे तो एक आदमी था, और उस आदमी का नाम था गोवर्धन भाई गोपा। बताओ, आदमी का नाम क्या था? गोवर्धन भाई गोपा। इस गोवर्धन भाई गोपा ने कहा कि मैं देवताओं को उठा सकता हूं। बताओ, आदमी का नाम क्या था? गोवर्धन भाई गोपा।
तो इस गोवर्धन भाई गोपा को पूछा कि बता तू देवताओं को कैसे उठाएगा। तो गोवर्धन भाई गोपा ने कहा कि मैं आंवला मारकर, बताओ क्या मारकर है, आंवला मारकर देवताओं को उठा दूंगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोवर्धन भाई गोपा ने आंवला मारकर, गोवर्धन भाई गोपा ने आंवला मारकर देव उठाए। बताओ, जिस कार्य में किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, उसमें सफलता प्राप्त किसको हुई, गोवर्धन भाई गोपा को। गोवर्धन भाई गोपा ने आंवला मारकर बताओ क्या उठा लिए, देव उठा दिए। और देखो ये कार्य बताओ गोवर्धन भाई गोपा ने अच्छा किया कि नहीं किया। जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो अपन क्या कहते हैं, मान गए गुरु, क्या कहते हो, मान गए गुरु। तो सारे व्यक्तियों ने गोवर्धन भाई गोपा को कहा कि मान गए गुरु। ये दोस्तों कार्तिक माह के अगले पखवाड़े के अर्थात शुक्ल पक्ष के त्योहार है। जैसे कि देखिएगा, दीपावली के दूसरे दिन गोबर बनाकर गोवर्धन पूजा होती है। भाई से आपको याद रखना है भाई दूज, गोपा से आपको याद रखना है गोपा अष्टमी, आंवला से दोस्तों याद रखना है आंवला नवमी, हम यूं कह सकते हैं, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है। देव उठाए से देव उठनी 11, और गुरु से आप ध्यान रखना गुरु पूर्णिमा नहीं होगा, इस गुरु से होगा गुरु नानक जयंती। इन त्योहारों के बारे में आपको कार्तिक माह के अंतर्गत पढ़ना है। देखिएगा वेरी सिंपल है, कार्तिक माह में करवाई हुई तुलसी पूजा बताओ क्या क्या देती है, धन और रूप देती है। और गोवर्धन भाई गोपा ने आंवला मारकर बताओ क्या उठा दिए, देव उठा दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा कार्तिक माह का सबसे पहले, या हम यूं कह सकते हैं कि पहला त्योहार कौन सा होगा दोस्तों, कार्तिक माह में सबसे पहला जो त्योहार आता है उस त्योहार का नाम होता है करवा चौथ। सबसे पहले देखिएगा कौन सा त्योहार आएगा, करवा चौथ है। देखिएगा जो करवा चौथ नामक त्योहार है, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये आता कब है। तो दोस्तों जो त्योहारों का बेसिक हमने पढ़ा था, जो त्योहारों का बेसिक पढ़ा था, उस बेसिक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक देशी महीने में सबसे पहले जो पक्ष आता है वो बताओ कौन सा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष है। और हम यूं कह सकते हैं कि अपन किस माह के त्योहार पढ़ रहे हैं, कार्तिक माह के त्योहार पढ़ रहे हैं। बताओ कार्तिक माह में सबसे पहले कौन सा पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष है। और चौथ का मतलब देखिएगा तिथि कौन सी होगी, चौथ है, अर्थात कार्तिक कृष्ण चौथ के दिन, कार्तिक कृष्ण चौथ के दिन दोस्तों करवा चौथ नामक त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार विशेषतः महिलाओं का होता है, जिसमें जो शादीशुदा महिलाएं होती है वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस दिन दोस्तों चंद्रोदय तक है। चंद्रोदय का मतलब है जब तक चांद नहीं उगता है तब तक व्रत रखती है। और जो महिलाएं या जो युवतियां कुंवारी हो वो अपने अच्छे वर की कामना हेतु, अच्छे वर्ण की कामना हेतु वो भी चंद्रोदय तक व्रत रखती है। तो दोस्तों करवा चौथ का जो व्रत है वो केवल किसके लिए, महिलाओं के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों करवा चौथ में आपको क्या पढ़ना है, वेरी सिंपल है, हम यूं कह सकते हैं महिलाएं चंद्रोदय तक है, महिलाएं चंद्रोदय तक अपने पति की दीर्घ आयु की कामना हेतु, अपने पति की दीर्घ आयु, अपने पति की दीर्घ आयु की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ का हम यूं कह सकते हैं कि क्या रखती है, व्रत रखती है। जो शादीशुदा महिलाएं दोस्तों ध्यान रखिएगा वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है, जबकि जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अच्छे वर की कामना हेतु चौथ माता का जो व्रत रखती है। और जब चांद या चंद्रमा का उदय हो जाता है तो उस समय दोस्तों छालनी के अंदर अपने पति का मुंह देखती है, चांद को स्पर्श करवा के, हम यूं कह सकते हैं ये करवा चौथ का व्रत का महत्व होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कार्तिक में करवाई हुई कौन सी पूजा, कार्तिक माह में करवाई हुई, तो करवाई से करवा चौथ
हुई से आपको याद क्या रखना है, अहोई अष्टमी। तो हम यूं कह सकते हैं कि दोस्तों कार्तिक माह का जो दूसरा त्योहार होता है, हुई से बताओ आपको याद क्या रखना है, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कार्तिक माह में करवाई हुई, और हुई से बताओ याद क्या रखना है, अहोई अष्टमी। देखिएगा अहोई अष्टमी का जो त्योहार है वो कब आता है दोस्तों, वेरी सिंपल। देखिएगा बताओ अभी अपन कौन से महीने के त्योहार पढ़ रहे हैं, कार्तिक माह के त्योहार पढ़ रहे हैं। देखिएगा पहले पक्ष कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष, और अष्टमी इसका मतलब तिथि कौन सी होगी, अष्टमी। अर्थात कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों अहोई अष्टमी के व्रत का क्या महत्व है, इसको इस प्रकार याद रखना है कि जब एक माता, एक महिला अपने पति की दीर्घ आयु के लिए जो व्रत रखा था वो था करवा चौथ का व्रत है, तो उसका पुत्र नाराज हो गया और उसके पुत्र ने कहा कि माता तूने पिताजी के लिए तो व्रत रखा है लेकिन मेरे लिए क्या तू व्रत नहीं रख सकती है क्या। तो फिर माता ने कहा कि देख बेटा, मैंने तेरे पिता के लिए जो व्रत रखा था उसमें तो मैं पानी भी पी सकती थी, लेकिन जो मैं तेरे लिए व्रत रखूंगी वो निर्जला व्रत करूंगी। अर्थात दोस्तों ये जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना हेतु हम यूं कह सकते हैं कि निर्जला व्रत रखती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो भी कौन रखेगी बताओ, महिलाएं रखेगी। ध्यान रखिएगा महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना हेतु, दीर्घ आयु की कामना हेतु निर्जला। दोस्तों निर्जला का मतलब होता है कि इस दिन जो महिलाएं होती है ना ये पानी भी नहीं पीती है। ध्यान रखिएगा, एक तो होता व्रत जिसमें खाना नहीं खाया जाता है, लेकिन ये बताओ कौन सा व्रत है, निर्जला व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती है। बताओ किस दिन, अहोई अष्टमी के दिन। तो आप ध्यान रखिएगा कार्तिक माह के सबसे पहले दो त्योहार आते हैं, एक तो दोस्तों करवा चौथ और एक बताओ कौन सा, अहोई अष्टमी। अब वापस आप उस ट्रिक पर आइएगा, कार्तिक माह में करवाई हुई, करवा से करवा चौथ, हुई से अहोई अष्टमी, तुलसी पूजा। इसके बाद में देखिएगा जो अगला त्योहार होगा वो बताओ कौन सा होगा, तुलसी एकादशी। दोस्तों कार्तिक माह में जो तीसरा त्योहार आता है, कार्तिक माह का तीसरा त्योहार हम यूं कह सकते हैं कौन सी एकादशी, तुलसी एकादशी। दोस्तों इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, तुलसी एकादशी का एक अन्य नाम भी है। देखिएगा तुलसी एकादशी को ही रमा एकादशी कहा जाता है। बताओ तुलसी एकादशी को और किस नाम से जानते हैं, रमा एकादशी के नाम से, तुलसी एकादशी या रमा एकादशी। देखिएगा सर्वप्रथम यहां से प्रश्न ये बनेगा कि तुलसी एकादशी या रमा एकादशी आती कब है। तो दोस्तों वेरी सिंपल है, देखिएगा अपन किस माह के त्योहार पढ़ रहे हैं, कार्तिक माह के। बताओ पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण, और एकादशी का मतलब बताओ तिथि क्या होगी, 11। लेकिन दोस्तों तुलसी एकादशी का महत्व क्या है, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तुलसी माता की जो पूजा है वो बड़े धूमधाम से की जाती है। वैसे दोस्तों ग्रामीण अंचल में और अपने राजस्थान की कला संस्कृति में तुलसी की पूजा सदैव करने का महत्व है, लेकिन दोस्तों इस दिन की भी जो तुलसी की पूजा है वो सर्वाधिक महत्व रखती है। तो ध्यान रखिएगा आप, रमा एकादशी के दिन आपसे यूं पूछ लिया जाए कि रमा एकादशी के दिन क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। हम यूं कह सकते हैं कि इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। इस दिन बताओ किसकी पूजा की जाएगी, तुलसी की। तो दोस्तों ये जो कार्तिक माह के 3 त्योहार है, अब देखिएगा कार्तिक माह में करवाई हुई तुलसी पूजा क्या देती है, धन और रूप देती है। धन से अपने को याद रखना धनतेरस, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
कार्तिक माह में करवाई हुई बताओ कौन सी पूजा? तुलसी पूजा। क्या क्या देती है? धन और रूप देती है। आगे देखिएगा 4 नंबर पे हम यूं कह सकते हैं कि जो त्योहार आएगा वो देखिएगा दोस्तों, कार्तिक माह में वो होता है धनतेरस। कार्तिक माह का बताओ चौथा त्योहार कौन सा होगा? धनतेरस। देखिएगा सबसे पहले कि धनतेरस आती कब है और इस त्योहार का हम यूं कह सकते हैं कि क्या महत्व है। सबसे पहले आप ये देखिएगा दोस्तों, धनतेरस आती है कार्तिक माह में। और बताओ कार्तिक माह का पक्ष अभी कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष है। और देखिएगा 13 है, इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि तिथि बताओ क्या होगी? 13। दोस्तों धनतेरस का जो त्योहार है वास्तविक रूप से इसका महत्व क्या है? दोस्तों देवताओं के वेद हुआ करते थे और देवताओं के वेद का नाम था धन्वंतरी। उन धन्वंतरी जो वेद थे देवताओं के, उनका इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में धनतेरस नामक त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि नई वस्तुएं, नए गहने, नए बर्तन, इस प्रकार की चीजें खरीदने का भी सर्वाधिक महत्व है। बताओ किस दिन होता है? धनतेरस के दिन होता है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि धनतेरस का सामान्य महत्व क्या है। दोस्तों देवताओं के वेद है और देवताओं का वेद कौन है? धन्वंतरी। देखिएगा धनतेरस का क्या महत्व है? देवताओं के वेद, देवताओं के वेद धन्वंतरी का, देवताओं के वेद धन्वंतरी का इस दिन, देवताओं के वेद धन्वंतरी का इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा देवताओं के वेद कौन थे? धन्वंतरी। उनका हैप्पी बर्थडे कब आता है? बताओ धनतेरस के दिन आता है। ध्यान रखिएगा इसी के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाते हैं? धनतेरस। इसके अलावा दोस्तों नई वस्तुएं, नए गहने और हम यूं कह सकते हैं कि नए बर्तन खरीदने की जो परंपरा है वो भी बताओ कब निभाई जाती है? धनतेरस के दिन। देखिएगा तो आपको एक चीज इसमें यह भी ध्यान रखना है, इस दिन नई वस्तुएं, इस दिन नई वस्तुएं, नए गहने वे बर्तन खरीदे जाते हैं। नए गहने वे बर्तन खरीदे जाते हैं। ध्यान रखिएगा वो भी बताओ कब निभते हैं? धनतेरस के दिन हम यूं कह सकते हैं। ये भी इसके अलावा दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इससे याद रखना है, हम जो है वो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखते हैं धनतेरस के दिन कि नई वस्तुएं खरीदनी है, नए गहने खरीदने हैं और नए बर्तन खरीदने हैं। लेकिन वास्तविक रूप में इस दिन एक चीज और महत्वपूर्ण स्थान रखती है दोस्तों, 3 देवता है, चित्रगुप्त, यमराज हम यूं कह सकते हैं, और एक है कुबेर। इन देवताओं की भी इसी दिन पूजा की जाती है। और दोस्तों इसी दिन यमराज को आटे का दीपक जलाकर यमराज के सामने, या हम यूं कह सकते हैं कि यमराज के समक्ष समर्पित किया जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस दिन क्या महत्व है? देखिएगा 3 देवता बताओ कौन कौन? यमराज, चित्रगुप्त व कुबेर। यमराज, चित्रगुप्त व कुबेर की पूजा की जाती है। यह भी दोस्तों ध्यान रखिएगा धनतेरस के दिन होती है कि पूजा की जाती है धनतेरस के दिन ही। देखिएगा इसके अलावा देखिएगा दोस्तों एक देवता है जिनका नाम बताओ क्या? यमराज। इन यमराज को एक दीपक जलाया जाता है और दोस्तों वो दीपक किसका होगा? आटे का दीपक। देखिएगा यह आपको अति आवश्यक है। अगर आपको अपने जीवन में धन कमाना हो तो हम यूं कह सकते हैं कि धनतेरस के दिन बताओ किसकी पूजा करनी होगी? यमराज की। और यमराज को इसके अलावा बताओ क्या चढ़ाना होगा? एक आटे का दीपक दीपक सामने यमराज के क्या करना होगा? समर्पित करना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये जो दीपक है, ये दीपक बताओ किसका है? आटे का दीपक है। ध्यान रखिएगा। जबकि दीपावली के दिन
मिट्टी का दीपक जलाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, धनतेरस के दिन जो यमराज के लिए दीपक जलाएंगे वो दीपक बताओ किसका होगा? आटे का दीपक होगा। तो दोस्तों ये 2-3 चीजें जो आपको धनतेरस से रिलेटेड याद रखनी है। धनतेरस आती कब है? कार्तिक कृष्ण तेरस को। पहला प्रश्न ये बनता है, इस दिन देवताओं का वेद कौन था? धन्वंतरी था, उसका जन्म दिवस आता है। हम यूं कह सकते हैं इस दिन नई वस्तुएं, नए गहने और बर्तन खरीदे जाने की परंपरा भी रही है। और यमराज, चित्रगुप्त और कुबेर की बताओ क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और यमराज के समक्ष आटे का दीपक जलाया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। आगे देखिएगा, कार्तिक माह में करवाई हुई तुलसी पूजा बताओ क्या क्या देती है? धन और रूप देती है। धन से हमने क्या पढ़ा था? धनतेरस। और उसके बाद में देखिएगा जो नेक्स्ट त्योहार है 5वां, हम यूं कह सकते हैं रूप से। दोस्तों आपको याद रखना है रूप चौदस। बताओ रूप से याद क्या रखना है? रूप चौदस है। या दोस्तों इसी रूप चौदस को कानी दीपावली भी कहा जाता है, वो भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिएगा कि रूप चौदस नामक जो त्योहार है वो आता कब है और इस त्योहार का क्या महत्व है। देखिएगा रूप चौदस नामक जो त्योहार है, सबसे पहले आप ये देखिएगा आता कब है। तो दोस्तों महीना बताओ कौन सा होगा? कार्तिक माह। देखिएगा बताओ पक्ष अभी कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष। अमावस्या नहीं आई है। जैसे ही अमावस्या आ जाएगी महीना कार्तिक चलेगा, लेकिन कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाएगा और फिर शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। कार्तिक कृष्ण और बताओ है कौन सी तिथि? चौदस है। अर्थात कार्तिक कृष्ण चौदस के दिन हम यूं कह सकते हैं कि रूप चौदस नामक त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों इस त्योहार का क्या महत्व होता है? देखिएगा जब दीपावली नामक पर्व आता है, दीपावली नामक त्योहार आता है, तो घरों की साफ सफाई की जाती है। घरों की साफ सफाई इसलिए की जाती है क्योंकि दोस्तों दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन होता है। और ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर स्वच्छता है या साफ सफाई है वहीं पर लक्ष्मी माता का आवागमन होता है। इसलिए दोस्तों दीपावली की सफाई अपन 1 महीने पहले करके बैठ जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि दीपावली की जो साफ सफाई होनी चाहिए वो दीपावली के जस्ट 1 दिन पहले होनी चाहिए। जो त्योहार कौन सा होता है? रूप चौदस। अर्थात रूप चौदस का क्या महत्व है? इस दिन घरों की साफ सफाई की जाती है और इस दिन स्वच्छता का महत्व है। बताओ इस दिन किसका महत्व है? स्वच्छता का महत्व है। ध्यान रखिएगा। तो बताओ रूप चौदस के दिन आपको याद क्या रखना है? इस दिन स्वच्छता का, बताओ किसका? हम यूं कह सकते हैं कि इस दिन स्वच्छता का महत्व है। इस दिन बताओ किसका महत्व होता है? स्वच्छता का। साफ सफाई रखनी चाहिए रूप चौदस के दिन। इसके अलावा दोस्तों रूप चौदस को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। देखिएगा रूप चौदस को एक तो दोस्तों छोटी दीपावली कहा जाता है क्योंकि ये दीपावली के जस्ट 1 दिन पहले आती है। बताओ इसका नाम क्या है? छोटी दीपावली। छोटी दीपावली, या इसको दोस्तों कानी दीपावली भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कानी या काणी दीपावली। काणी दीपावली, या हम यूं कह सकते हैं कि छोटी दीपावली। बताओ किसको कहा जाता है? रूप चौदस के दिन। दोस्तों दीपावली का क्या महत्व है? जब भगवान श्री राम रावण का वध करके और अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था। उसी के उपलक्ष्य में आज अपन एक त्योहार मनाते हैं, दीपावली नामक पर्व है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग जिनको ये पता नहीं था कि राम जी क्या कार्तिक अमावस्या को आएंगे, क्या कुछ को यही भरोसा था कि राम जी आने वाले ही हैं, पास में ठहरे हुए, तो उन्होंने 1 दिन पहले कुछ दीपक जला दिए थे। इसलिए दोस्तों कानी दीपावली के दिन आज भी अपन कुछ दीपक जलाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से ये जो त्योहार है दीपावली वो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। देखिएगा अगला त्योहार जो हम यूं कह सकते हैं कि 6 नंबर पे, देखिएगा क्या देती है? धन और रूप देती है। तो बताओ देती है, आपको याद क्या रखना है? दीपावली। हम यूं कह सकते हैं कि कार्तिक माह का जो 6ठा त्योहार है या कृष्ण पक्ष का जो अंतिम त्योहार होता है वो बताओ कौन सा होगा? दीपावली। दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दीपावली जो नामक त्योहार है ये आता कब है। तो बताओ महीना कौन सा होगा? कार्तिक महीना।
बताओ पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, कार्तिक अमावस्या। दोस्तों एक चीज हमेशा कंफ्यूजन करती है, जब पहली बार आप पढ़ाई करते हो तो हमेशा ये डाउट रहता है कि होली पूर्णिमा को आएगी, अमावस्या को आएगी, या दीपावली पूर्णिमा या अमावस्या को आएगी। तो सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों, दीपावली अमावस्या को आती है, इसीलिए अपन दिए जलाकर उस दिन रोशनी करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि अंधेरा था इसलिए क्या जलाए? दिए। और अंधेरा कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। इस प्रकार हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों दीपावली का महत्व क्या है या दीपावली क्यों मनाया जाता है, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि इस दिन भगवान श्री राम जो थे उन्होंने रावण का वध किया था दशहरा या विजयदशमी के दिन, और वो उसके ठीक 20 दिन बाद में लंका से अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर भगवान श्री राम, उनकी जो भार्या थी सीता माता और उनके जो भाई थे लक्ष्मण जी का स्वागत किया था। उसी के उपलक्ष्य में बताओ क्या मनाई जाती है? दीपावली। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस दिन भगवान श्री राम, इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके, रावण का वध करके श्रीलंका से अयोध्या लौटे थे। क्योंकि रावण को क्या कहा जाता है? लंकेश्वर। वो लंकेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रावण कहां का राजा था? लंका का, श्रीलंका का। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका से अयोध्या लौटे थे, श्रीलंका से अयोध्या लौटे थे तथा इसके उपलक्ष्य में हम यूं कह सकते हैं कि इसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने, इसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम का दीपक जलाकर स्वागत किया था। भगवान श्री राम का दीपक जलाकर, भगवान श्री राम का दीपक जलाकर बताओ क्या किया था? स्वागत किया था। इसी के उपलक्ष्य में बताओ क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अलावा दीपावली का क्या महत्व है? दोस्तों दो महान पुरुष हम यूं कह सकते हैं, एक जो राजस्थान से संबंध रखते थे, रहने वाले थे गुजरात में एक जगह पड़ती है काठियावाड़ वहां के, लेकिन उन्होंने अपने उपदेशों से और अपने जीवन जीने का जो तरीका था उससे काफी लोगों को प्रभावित किया था। और दोस्तों वो राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध संत थे और उनका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने अपनी कर्म भूमि राजस्थान में हम यूं कह सकते हैं कि अजमेर को बनाया था और उदयपुर को बनाया था, और वो अपने उपदेशों से पूरे राजस्थान के राजा महाराजाओं को, इसके अलावा प्रजा को भी वो मंत्र मुग्ध करते थे। एक बार दोस्तों जब महर्षि दयानंद सरस्वती जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के बुलाने पर मेहरानगढ़ पहुंचे, तो वहां उस समय जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे जसवंत सिंह सेकंड। उस समय जसवंत सिंह सेकंड अपनी पासवान, या हम यूं कह सकते हैं कि उनकी जो परदायक थी और उसका नाम था नन्ही जान भक्तन, उसको अपने कंधों पर बिठाकर नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखा और उन्होंने जसवंत सिंह को धिकारा था। और दोस्तों नन्ही जान भक्तन जो थी उसी ने मेहरानगढ़ दुर्ग के रसोइये गोड मिश्रा के साथ मिलकर और महर्षि दयानंद सरस्वती को दूध में कांच घोल के और इनको पिला दिया था। इसकी वजह से महर्षि दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है वो दीपावली 1883 के दिन क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी तारागढ़ दुर्ग में। तो एक तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जो निर्वाण है वो इसी दिन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि इसी दिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का भी इसी दिन बताओ क्या हुआ था? निर्माण। तो दीपावली से संबंधित आपको हम यूं कह सकते हैं कि दो चीजें और ध्यान रखनी है। अगर आपको यूं कहे कि दीपावली के दिन किसकी मृत्यु हुई थी,
लेकिन दोस्तों अगर कोई महान आदमी या महात्मा की मृत्यु होती है तो उसको बताओ क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है, या निर्वाण को हम यूं कह सकते हैं कि क्या हुई, मृत्यु हुई। इस दिन कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, 2 व्यक्तियों की। देखिएगा वो 2 व्यक्ति कौन कौन थे, एक तो थे महर्षि दयानंद सरस्वती और एक बताओ कौन था, महावीर स्वामी था। ध्यान रखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु इसी दिन हुई थी। इसके अलावा दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक माने जाने वाले महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम बताओ क्या था, वर्धमान था, इनकी मृत्यु भी बताओ किस दिन हुई थी, दीपावली के दिन हुई थी। ये कुछ संबंधित दीपावली से तथ्य हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, कार्तिक माह के एक पखवाड़े के जो त्योहार है वो हम यूं कह सकते हैं कि कंप्लीट हुए। जो कहानी आपको बताई थी उसको याद रखना है। कार्तिक माह में करवाई हुई तुलसी पूजा बताओ क्या देती है, धन और रूप देती है। इससे आप आसानी से प्रत्येक त्योहार को याद कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों जब देवता नहीं उठ रहे थे तो बताओ क्या मारा था, आंवला मारा था, और मारा किसने था, गोवर्धन भाई गोपा ने। गोवर्धन भाई गोपा ने आंवला मारकर क्या उठा दिए थे, देव उठा दिए थे। इसको अपन आगे याद इस प्रकार याद रखेंगे। देखिएगा बताओ दीपावली के माह के 6 जो त्योहार है वो हम यूं कह सकते हैं कि यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखिएगा 7 नंबर पे दोस्तों गोवर्धन भाई गोपा। गोवर्धन भाई गोपा से देखिएगा सबसे पहले गोवर्धन, और गोवर्धन से आपको याद कर रखना है गोवर्धन पूजा। बताओ इस दिन किसकी पूजा होगी, गोवर्धन बाबा की। देखा होगा आपने दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन जो महिलाएं होती है एक मोहल्ले की, वो गोबर का गोवर्धन बनाती है दोस्तों, और गोबर का गोवर्धन बनाकर उसकी क्या करती है, पूजा करती है। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि गोवर्धन पूजा कब की जाती है। तो दोस्तों महीना कौन सा चल रहा है, कार्तिक माह, लेकिन पक्ष दोस्तों कंप्लीट हो गया, कृष्ण पक्ष है। अभी जो अपन पढ़ेंगे या कृष्ण पक्ष के बाद में कौन सा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष है। और बताओ तिथि कौन सी होगी, एकम। दीपावली के जस्ट दूसरे दिन, जिस दिन दीपावली के राम राम मनाए जाते हैं, उसी दिन दोस्तों किसकी पूजा होगी, गोवर्धन पूजा की जाती है। हम यूं कह सकते हैं इस दिन महिलाएं और गोबर के गोवर्धन बनाकर उनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो दोस्तों गोवर्धन पूजा में आपको बताओ यही याद रखना है कि इस दिन क्या होता है, इस दिन महिलाएं गोबर से गोवर्धन बनाकर, इस दिन महिलाएं गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा करती है। गोवर्धन बनाकर उसकी बताओ क्या करती है, पूजा करती है। ध्यान रखिएगा ये इसी दिन होता है जिसमें कुछ लकड़ियां लगाकर, रुई लगाकर और तेल जलाकर गोवर्धन बाबा मनाया जाता है। दोस्तों ये जो गोवर्धन बाबा है वो दीपावली के दूसरे दिन बनाया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो गोवर्धन होगा गोबर का, वो जो गोवर्धन है ऐसा कहा जाता है कि वो गाय के खुर से फूटना चाहिए था, और देवउठनी 11 के दिन उसको किसी पात्र में डालकर उसको मेले पहुंचाया जाता है गोवर्धन बाबा को। ऐसी भी परंपरा रही है, लेकिन कलयुग है, आजकल के बच्चे 1-2 सूतली में पहले बचा कर रखते हैं और गोवर्धन बाबा को मेले बाद में गंगा जी उसी दिन पहुंचा देते हैं, जिस दिन गोवर्धन की क्या होती है, पूजा होती है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस दिन एक अति महत्वपूर्ण महोत्सव मनाया जाता है गोवर्धन पूजा के दिन ही, हम यूं कह सकते हैं, और उस महोत्सव का नाम है अन्नकूट महोत्सव। बताओ उस महोत्सव का नाम क्या है, अन्नकूट महोत्सव। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे अगर यूं पूछा जाए कि जो अन्नकूट महोत्सव है इसका क्या महत्व है, या ये अन्नकूट महोत्सव जो है वो अपने राजस्थान में धूमधाम से कहां मनाया जाता है, सबसे पहले आप ये देखिएगा। तो दोस्तों अन्नकूट जो महोत्सव है
ये त्योहार मनाया जाता है श्रीनाथ जी के मंदिर में। ध्यान रखिएगा, श्रीनाथ जी का मंदिर, हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहां पर क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और दोस्तों जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, बताओ ये राजस्थान में कहां स्थित है? श्रीनाथ जी का मंदिर दोस्तों राजस्थान में एक गांव है, और उस गांव का नाम बताओ क्या है? सिहाड़ गांव। बताओ सिहाड़ गांव कहां पड़ता है? नाथ द्वारा में पड़ता है। और बताओ नाथ द्वारा कहां पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। नाथ द्वारा कहां पर स्थित है? राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों अन्नकूट महोत्सव क्या होता है? इसके अलावा गांवों में भी हम यूं कह सकते हैं कि जो ठाकुर जी का मंदिर होता है उसमें साग सब्जियां और पूड़ियां बनाकर राह चलते हुए व्यक्तियों को दी जाती है। ये प्रत्येक गांव में बनता है, लेकिन धूमधाम से बताओ का बनता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। इसमें बड़ी बड़े पात्रों में या बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में हम यूं कह सकते हैं कि सीरा, लापसी या पूड़ी या चावल इस प्रकार की चीजें बनाते हैं। और आदिवासी एरिया होने के कारण आदिवासियों में इस त्योहार का बड़ा क्रेव होता है। वो इस दिन हम यूं कह सकते हैं कि उन चावलों पर टूट पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यह भी इसी दिन मनाया जाता है। बताओ कौन सी पूजा? गोवर्धन। अब देखिएगा गोवर्धन भाई, बताओ आगे क्या होगा? गोवर्धन आदमी का नाम बताओ क्या था? गोवर्धन भाई। भाई से दोस्तों आपको याद क्या रखना है? भाई दूज। देखिएगा भाई से याद क्या रखना है? भाई दूज। देखिएगा भाई दूज जो त्योहार है, सबसे पहले आप ये देखिएगा, जो एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है सामान्य, कि भाई दूज आती कब है? तो दोस्तों भाई दूज गोवर्धन पूजा के जस्ट दूसरे दिन आएगी। अर्थात बताओ महीना कौन सा चल रहा है? कार्तिक माह। बताओ पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। और बताओ तिथि कौन सी है? दूज। इस दिन भाई दूज नामक त्योहार मनाया जाता है। देखिएगा भाई दूज जो त्योहार है इसका दोस्तों क्या महत्व होता है? वेरी सिंपल, नाम से स्पष्ट है। भाई दूज, इस दिन जो बहन होती है वो अपने भाई की पूजा करती है, और भाई जो है उसे उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं देता है। ध्यान रखिएगा। तो भाई दूज के दिन आपसे पूछ लिया जाए कि इस दिन क्या होता है? इस दिन बहन अपने भाई की पूजा करती है। इस दिन बहन अपने भाई की क्या करती है? बताओ, पूजा करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी बताओ कौन सा है? हम यूं कह सकते हैं भाई दूज। गोवर्धन भाई गोपा ने, गोवर्धन भाई गोपा ने, पूरा नाम क्या था? गोवर्धन भाई गोपा। तो दोस्तों गोपा से आपको याद क्या रखना है? गोपा अष्टमी। बताओ गोपा से याद क्या रखोगे? गोपा अष्टमी। हम यूं कह सकते हैं एक त्योहार है, और उस त्योहार का नाम बताओ क्या? गोपा अष्टमी। देखिएगा गोपा अष्टमी नामक त्योहार कब आएगा दोस्तों? वेरी सिंपल, बताओ महीना कौन सा है? कार्तिक। बताओ पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष है। और अष्टमी, इसका मतलब बताओ तिथि कौन सी होगी? गोपाष्टमी। गोवर्धन भाई गोपा ने बताओ क्या मारा था? आंवला मारा था। तो आंवला से दोस्तों आपको याद रखना होता है आंवला नवमी। हम यूं कह सकते हैं कार्तिक माह का जो 10वां त्योहार होता है, बताओ उसका नाम क्या है? आंवला नवमी। आंवला नवमी। देखिएगा इस दिन हम यूं कह सकते हैं कि कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटित होती है, बस आपको ऊपर ऊपर से ये ध्यान रखना होता है कि आंवला नवमी जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये त्योहार मनाया जाएगा कार्तिक माह। पक्ष बताओ कौन सा होगा? शुक्ल। और नवमी, इसका मतलब बताओ क्या होगा? नवमी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा गोवर्धन भाई गोपा ने क्या मारा था? आंवला। और बताओ आंवला मारकर क्या उठा दिए थे? देव उठा दिए थे। दोस्तों कार्तिक माह का जो 11वां त्योहार होता है, बताओ उसका नाम क्या होता है? देव उठनी ग्यारस। बताओ इस त्योहार का नाम क्या होता है? देव उठनी ग्यारस है। देखिएगा देव उठनी ग्यारस जो त्योहार है इसका दोस्तों क्या महत्व है? हम यूं कह सकते हैं देव उठनी ग्यारस। देखिएगा अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि दोस्तों इस दिन जो देवता होते हैं वो एक लंबे अंतराल में सोने के पश्चात वापस उठ जाते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए देव उठनी ग्यारस आती कब है।
तो दोस्तों माह कौन सा होगा? कार्तिक माह होगा। बताओ पक्ष कौन सा होगा? शुक्ल पक्ष होगा। और 11 का मतलब बताओ तिथि कौन सी होगी? 11, अर्थात कार्तिक शुक्ल 11 को देवउठनी नामक 11 त्योहार मनाते हैं। लेकिन दोस्तों इस दिन देवता जो है वो 4 माह के लंबे अंतराल में सोने के पश्चात वापस उठते हैं। उसी के उपलक्ष्य में यह देवउठनी 11 नामक त्योहार मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा देवता सोते कब है? तो दोस्तों एक महीना आता है आषाढ़। आषाढ़ माह, बताओ पक्ष कौन सा होगा? शुक्ल है। और तिथि कौन सी होगी? 11। इस दिन देवता सो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। और वापस देवता हम यूं कह सकते हैं कि कब उठेंगे? कार्तिक शुक्ल 11 के दिन। ये 2 11 है और इन दोनों का एक दूसरे से लिंक है। लिंक बताओ कैसे है? वेरी सिंपल है। इस दिन देवता उठे, बताओ किस दिन? कार्तिक शुक्ल 11 के दिन। इस दिन देवता उठते हैं और इसलिए इसको क्या कहते हैं? देव उठनी 11। देवता उठते हैं इसलिए बताओ क्या कहते हैं? देव उठनी 11। और इस दिन देवता सोते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और देवता इस दिन सोते हैं इसलिए इसे देव शयनी 11 कहा जाता है। देव शयनी 11। इस दिन देवता सोते हैं इसलिए इसे देव शयनी 11। और दोस्तों ये जो अंतराल होता है यहां से लेकर यहां तक, वो आपसे यूं पूछ लिया जाए कि कितने माह का होता है? 4 माह का होता है। ध्यान रखिएगा। और इन 4 माह के दौरान, इन 4 महीनों के दौरान जिस दिन जिस कार्यकाल में या जिस अंतराल में देवता सो रहे होते हैं उस काल में दोस्तों कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है हिंदू समाज में, क्योंकि देवी देवताओं का महत्व होता है कोई मांगलिक कार्य शुरू करने से पूर्व। और देवी देवता इस दौरान क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंदू समाज में इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। हिंदू समाज में कोई मांगलिक कार्य, हिंदू समाज में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। हिंदू समाज में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। यह भी बताओ किस दिन घटित होता है? देव उठनी 11 के दिन। और बताओ देवता उठाए थे किसने? गोवर्धन भाई गोपा ने। क्या मारकर? आंवला मारकर। और जब देवताओं को उठाया गया था तो बाकी व्यक्तियों ने क्या कहा था कि मान गए गुरु। तो गुरु से आपको याद क्या रखना है? गुरु पूर्णिमा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। गुरु से आपको याद क्या रखना है? गुरु पूर्णिमा। देखिएगा गुरु पूर्णिमा जो त्योहार है, देखिएगा गुरु पूर्णिमा जो त्योहार है वो कब आता है? सबसे पहले आप ये देखिएगा गुरु पूर्णिमा। दोस्तों गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के अलावा त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के अलावा बताओ और किस नाम से जानते हैं? त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि गुरु पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा नामक जो त्योहार है यह आता कब है? तो दोस्तों यह त्योहार आता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। सॉरी, हम यूं कह सकते हैं कि इस दिन, सॉरी दोस्तों, गुरु पूर्णिमा नहीं होता, इस दिन गुरु नानक जयंती होती है। देखिएगा इस दिन बताओ क्या होगी? गुरु नानक जयंती होगी। गुरु नानक जयंती। बताओ देव उठनी 11 के बाद में क्या आएगा? गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती। ध्यान रखिएगा गुरु नानक जयंती। अब देखिएगा आपसे अगर यूं पूछ लिया जाए कि ये गुरु नानक थे कौन, तो दोस्तों जिस प्रकार अपने भारत में 2 धर्म हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसी प्रकार एक धर्म हुआ था दोस्तों सिख धर्म। सिख धर्म के हम यूं कह सकते हैं कि संस्थापक है। या दोस्तों सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें और अंतिम गुरु थे, लेकिन सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। उनका जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में इसी दिन। इसलिए दोस्तों इस दिन गुरु नानक जयंती नामक जो पर्व है वो मनाया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा का इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि और भी अनेक महत्व है। देखिएगा कार्तिक पूर्णिमा का दोस्तों क्या क्या महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्तिक पूर्णिमा
सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में कुछ मेले आयोजित किए जाते हैं। इस दिन दोस्तों राजस्थान में कुछ क्या बढ़ते हैं, मेले बढ़ते हैं। उन मेलों के बारे में आपको हम यूं कह सकते हैं ध्यान रखना है। कार्तिक पूर्णिमा के दौरान बताओ क्या बढ़ते हैं, कुछ मेले। देखिएगा मेले कौन कौन से बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दौरान जो पहला मेला बढ़ता है वो है सबसे महत्वपूर्ण पुष्कर मेला, या जिसको कार्तिक मेला भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बताओ सबसे पहले कौन सा मेला भरेगा, हम यूं कह सकते हैं कि पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहां बढ़ता है बताओ, अजमेर में, पुष्कर अजमेर में। आगे देखिएगा नंबर 2 पे आता है कोलायत झील का मेला। कोलायत झील का मेला, देखिएगा कोलायत झील का मेला कहां बढ़ता है दोस्तों, बीकानेर में एक झील है और उस झील का नाम बताओ क्या है, कोलायत झील। कोलायत झील के किनारे बताओ क्या बढ़ता है, कोलायत झील का मेला इसी दिन बढ़ता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कोलायत झील के मेले में कभी भी चारण जाति के जो लोग होते हैं वो इसमें नहीं जाते हैं। ऐसी मान्यता है, या यूं कहा जाता है कि जब करणी माता का भांजा था लाखा, उनकी बहन गुलाबो या गुलाब कंवर का पुत्र करणी माता अपने भांजे को या लाखा को ये मेला दिखाने गई थी और इस झील में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि वो पुनर्जीवित जरूर हो गया था। उसी दिन करणी माता ने यह श्राप दिया था कि मेरी चारण जाति का कोई भी व्यक्ति इस मेले में भाग लेने नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आज भी कोलायत झील के मेले में चारण जाति के लोग भाग लेने नहीं आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और नंबर 3 पे इस दिन जो मेला लगता है वो लगता है दोस्तों साउवा के गुरुद्वारे का मेला। साउवा के गुरुद्वारे का मेला। दोस्तों साउवा नामक जो स्थल है वो हम यूं कह सकते हैं कि चूरू में स्थित है। चूरू में एक जगह है और उस जगह का नाम बताओ क्या है, साउवा। और यहां पर एक सिखों का प्रमुख आस्था केंद्र है, हम यूं कह सकते हैं गुरुद्वारा, और उसी में साउवा के गुरुद्वारे का बताओ क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। ये तो आपको 2-3 चीजें इस दिन ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन ये जो 2 स्थान है बताओ कौन कौन से, एक तो पुष्कर और एक कोलायत झील बीकानेर, इन दोनों में दीपदान किया जाता है। दीपदान का मतलब होता है दीपक जलाकर और उस हम यूं कह सकते हैं कि झील में समर्पित करना। तो आप ध्यान रखिएगा इस दिन दीपदान कितनी जगह होता है, 2 जगह। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी झील में इस दिन दीपदान करने की परंपरा है, तो बताओ एक तो कौन सी झील, पुष्कर झील। पुष्कर झील कहां स्थित है, अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील कहां स्थित है, अजमेर में। और एक दोस्तों दीपदान की जो परंपरा है ये कोलायत झील बीकानेर में की जाती है। कोलायत झील है, और बताओ कोलायत झील कहां स्थित है, बीकानेर में स्थित है। ये भी कुछ तथ्य हैं जो आपको इसके बारे में ध्यान रखने कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कार्तिक पूर्णिमा का अन्य नाम बताओ क्या था, त्रिपुर पूर्णिमा था। दोस्तों ये जो कार्तिक माह के त्योहार है वो समाप्त होते हैं। अगले माह के जो त्योहार है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद।